गुड मॉर्निंग एवरीवन। दोस्तों राजू पे पीजो पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। भाई बात करेंगे यूपी पुलिस कांस्टेबल 60,244 के फिजिकल के बारे में। सभी को पता है भाई एग्जाम तो डेट आपकी लगभग अनाउंस हो चुकी है, ऑफिशियल अनाउंसमेंट करना बाकी है, वरना इंटरनल तो है ही है, ठीक है ना। यानी 17 और 18 फरवरी। मैंने सुना भाई 18-19 को करवा लें, शायद एक दिन आपको बढ़ा दें, लेकिन एक दिन और घटा दिया है। अभी जी 18 को नहीं 17 को भी तैयार रहो एग्जाम देने के लिए, ठीक है। 50 लाख फॉर्म पड़ा है और तो तकरीबन आप लोग मान सकते हो कि 12-12 लाख के आसपास हर एक शिफ्ट में एग्जाम देने वाले हैं। 4 शिफ्टों में परीक्षा होने वाली, 2 दिन परीक्षा चलने वाली है आपकी, जो मैं पहले ही ऑलरेडी ये चीजें बता चुका था। जैसे आवेदन हुए 3 साल की छूट मिली, मुझे पता था जब ज्यादा आवेदन आएंगे तो व्यवस्था इनको फिर से करनी पड़ेगी, वही चीज हुआ है। लेकिन भाई वो पूरा तैयार बैठे हैं कि जी हम आपको डेट एक महीना नहीं देंगे और आगे जाके हम उसी दिन कराएंगे, उससे एक दिन पहले ही करा लेंगे। तो भैया ये लोग पूरी तरह से तैयार बैठे हैं। तो फिजिकल के जो कमेंट्स आते हैं ना कि सर जी अब तो चुनाव होने वाला है बीच में, तो भाई फिजिकल अब अक्टूबर नवंबर में जाएगा, फिजिकल अभी नहीं हो पाएगा। तो मैं आपको क्लियर फिर बता दूं, अगर अब सबक नहीं ले पाए ना एग्जाम से, यूपी पुलिस कांस्टेबल का आवेदन हुआ 27 दिसंबर को, 20 जनवरी तक करेक्शन हुआ है और आपका एग्जाम डेट 17 फरवरी लगा दिया है, और आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे हो जी अब अक्टूबर नवंबर में फिजिकल होगा। बिल्कुल गलत कर रहे हो। अगर इससे सबक नहीं ले पाए ना तो शायद आप भर्ती के डिजर्व कर ही नहीं रहे हो, भर्ती के आसपास भी नहीं हो आप। क्योंकि भैया इतनी फास्ट प्रोसेस चल रहा है ना, याद रखो रिजल्ट सॉरी एग्जाम के बाद रिजल्ट आने में ज्यादा से ज्यादा जो समय लगेगा वो मैक्सिमम 1 महीना। 1 महीना समय के अंदर अंदर आपका रिजल्ट आ जाएगा। जो आपके क्वेश्चंस गलत आएंगे उस पर आप आपत्ति दर्ज कर सकते हो। ये सब प्रोसेस में तकरीबन 1 महीना जाने वाला है। 1 महीना, लेकिन रिजल्ट आने के बाद रिजल्ट 1 महीना के बीच में, यानी कि आप लोग कह सकते हो कि जी भाई 20 मार्च के आसपास आपका रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। 20 मार्च के बाद रिजल्ट आने के बाद आप लोग सोचो जी बहुत ज्यादा टाइम दे दिया जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रनिंग के लिए। तो ऐसा नहीं है। हमको कितना टाइम मिला 41,520 में, पहले वो सुन लो। भाई 26 अक्टूबर के लिए दे के आए थे हम परीक्षा, ठीक है। 26 अक्टूबर 2018 में हम दे के आए थे परीक्षा। फिर आप जो हमारा रिजल्ट आया था वो आया था भाई 5 दिसंबर 2018 को, यानी कह सकते हो 38 से 40 दिन के अंदर हमारा रिजल्ट आ गया था यूपी पुलिस कांस्टेबल का। उसके बाद क्या हुआ दोस्तों, 5 दिसंबर के लिए रिजल्ट आया, 7 दिसंबर के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन था, वो भी कहाँ था, लखनऊ में। तो उसी एक दिन के अंदर सब डॉक्यूमेंट्स तैयार करवाए, 5 और 7, यानी कि 5 को तो रात में रिजल्ट आया था, 6 तारीख में सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार करवा के निकल गए थे भैया एग्जाम वो सॉरी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने। अब आप लोग सोच रहे हो जी रिजल्ट आया हमारा नंबर आएगा, पहले हम पता करेंगे फिर रनिंग की तैयारी करेंगे, नंबर आएगा कि नहीं आएगा तब ना रनिंग की तैयारी करें। ऐसे तो रनिंग की तैयारी करना बेकार है। लेकिन हम ऐसे नहीं थे। हम तो दोस्तों आपको सच्चाई बताएं, आर्मी की भी भर्ती देखे थे 1-2, तो हमारी रनिंग ठीक ठाक थी और हम लगातार प्रैक्टिस करते जा रहे थे रनिंग की। क्योंकि एक रनिंग ही ऐसी चीज थी मुझे पता जो कभी भी जरूरत पड़ सकती है, चाहे वो आर्मी हो चाहे वो आपका फिर पुलिस कांस्टेबल हो। जो हम चीज की तैयारी कर रहे हैं तो उसको क्यों ना पहले से ही तैयार रखें। मेरा हमेशा यही सिद्धांत रहता है कि जब आप किसी चीज की तैयारी कर रहे हो उसको पहले से ही तैयार रखो ना। वक्त आने पे तैयार रहो, तैयारी मत करो, तैयार रहो। मैंने यूपी पुलिस कांस्टेबल में बताया कि आपको तैयार रहना पड़ेगा, तैयारी के लिए समय नहीं दिया जाएगा, वही हो रहा है, ठीक है। तो फिर भाई क्या हुआ, 7 दिसंबर के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ, चेस्ट नाप लिया गया, लंबाई नाप ली गई, ठीक है, जिसे डीबीपीएसटी बोलते हैं। फिर भैया क्या हुआ, हमारा वहीं पर रोक लिया गया और बता दिया गया अनाउंस करके कि आप सभी की रनिंग कल है। एडमिट कार्ड आज आपके जारी मिल जाएगा आपके लिए, यानी कि जारी कर दिया जाएगा, आपको मिल जाएगा, डाउनलोड कर लेना भाई। लेकिन हमारा एडमिट कार्ड नहीं आया 8 दिसंबर के लिए। तो फिर नेक्स्ट डे उन्होंने फिर कहा कि भाई वेट करो, आज रनिंग नहीं होगी तो कल होगी, कल नहीं होगी तो परसों होगी। लेकिन दोस्तों 9 तारीख यानी 9 दिसंबर के लिए हमारी रनिंग हुई, लखनऊ में रनिंग हुई। रनिंग हम आराम से 21 मिनट में क्वालिफाई कराए, यानी 25 मिनट का समय मिला था। 4800 मीटर रनिंग, यानी ऑलमोस्ट आप लोग कह सकते हो 5 किलोमीटर, 21 मिनट में आराम से रनिंग क्वालिफाई किए, कोई दिक्कत नहीं आई है। एक चक्कर और फालतू तक लगा दिया क्योंकि हम तैयार थे। अभी जो तैयार नहीं था, आपको मैं बता दूं, जो तैयार नहीं था, जो सोच रहा था हमारा रिजल्ट में नाम आएगा या नहीं आएगा, बहुत सारी चीजें जिनके मन में प्रश्न चलते रहते हैं, तो भैया वो रनिंग की तैयारी करके नहीं गए। अभी हुआ क्या, 100 के ग्रुप दौड़ाए जा रहे थे, पैर में चिप बांध दी जाती, मैट होती बहुत चौड़ी से, जब आप दौड़ना स्टार्ट करोगे तो काउंटिंग शुरू हो जाती है। और घड़ी आप लोग नहीं बांध सकते हो, बांध सकते हो जो भी है वहां पर जो सुविधा है, मुझे ध्यान नहीं। लेकिन हाँ इतना मैं कह दूं, घड़ी बहुत बड़ी लगी हुई होती है, ठीक है। लखनऊ में तो जी बहुत बड़ा घड़ी लगी होती है, जैसे नहीं सेकंड चलते हैं 1 2 3, काफी काफी बड़ा सा, तो वहां पर आराम से आप हर चक्कर में देख सकते थे, ठीक है। तो हम लोग आराम से रनिंग कर रहे थे दोस्तों, चिप बन जाती है उसमें, सभी आपके जो चक्कर होते हैं, जितना मिनट आपने समय लिया वो सब काउंट हो जाता है। तो भाई आराम से 12 चक्कर लगाने के बाद 13वां चक्कर तक लगा दिया था। इतना टाइम मेरे पास था, इतनी तैयारी थी रनिंग की। तो फिर अब इसमें क्या हुआ, 100 के जब ग्रुप हम लोगों के बनाए गए थे, 100 कैंडिडेट्स के, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो,
तो दोस्तों जब मैंने देखा ना, किसी ग्रुप में 100 में से 40 कैंडिडेट्स मेल पास हो रहे हैं, तो किसी में 100 में 28, किसी में 32, रेशियो वही था भाई, 40% ही रनिंग में पास हो रहे थे। फीमेल की बात करें 100 में से सिर्फ 8, किसी ग्रुप में 10, किसी में 12, ज्यादा ज्यादा मैक्सिमम 18। यानी कि आप लोग सोच सकते हो कि 10-12% ही गर्ल्स पास हो पा रही थी रनिंग में। ऐसा क्यों? तैयारी के लिए समय नहीं दिया गया ना। रिजल्ट में नाम आएगा आपको पता नहीं था, आपने सोचा जी मेरा 170 नंबर है, और किसी की किताब आपने देख ली 190 नंबर की, तो सोचा जी मेरा नहीं हो पाएगा। आपने भाई रनिंग की तैयारी नहीं की और नंबर आपका आ गया। अब आप रनिंग तैयार नहीं हो तो फिर वही बात है, आपने जो पढ़ाई की मेहनत की वो सब बेकार हो गई, क्योंकि आप फिजिकल नहीं पास कर पाए। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में भी यही हुआ है। फिर दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जाम निकालना भाई इतना आसान थोड़ी ना है, इतनी ज्यादा कंपटीशन में 32 लाख फॉर्म पड़ता है। किसी ने बहुत मेहनत करके भैया एग्जाम निकाल लिया, लेकिन फिजिकल तैयार नहीं किए, लो भाई फेल हो गए। फिजिकल बहुत जरूरी है तैयार करना। तो जैसे ही आपका एग्जाम समाप्त हो यूपी पुलिस कांस्टेबल का, नंबर कितने भी बढ़ रहे हो, मैं आपको बता भी दूंगा उस दिन जिस दिन आपका एग्जाम खत्म होगा, पूरा पेपर एनालाइज करके कि किस लेवल का आया, कैसे कैसे प्रश्न आए हैं, क्या रहने वाला लेवल, और आपको फर्स्ट मेरिट सेकंड मेरिट लगने वाली है या नहीं, जिसके अकॉर्डिंग आप लोग रनिंग तैयारी करें या ना करें, आपको सभी को बता दूंगा। लेकिन रनिंग आपको जैसे एग्जाम समाप्त हो रनिंग पे लग जाना है। अगर आपके 170-80 नंबर इस तरफ से बन जाए ना, तो आपको रनिंग लग जाना है, क्योंकि अब नॉर्मलाइजेशन होगा। याद रखो 180 नंबर वाले के हो सकता है 200 प्लस नंबर चले जाएं, और हो सकता है 150 वाले के 170-180 नंबर हो जाए और आप लोग कट ऑफ में फंस जाओ। तो बहुत सारी चीजें अब आपको देखने को मिलने वाली हैं, सीधी सी बात है। तो जैसे ही आपका एग्जाम समाप्त हो आपको रनिंग पे लग जाना है, धोखा नहीं खाना है जैसे कि एग्जाम में खा रहे हो। जो पहले से जुड़ा है वो सभी लोग जान रहे हो, आज यूपीपी जॉब पर कितना क्या क्या बताया गया है, और आज लोग आप तैयार हो तो भैया ऑल द बेस्ट सभी के लिए। क्योंकि बहुत से तैयार हो, मुझे अभी जो राज यूपी पुलिस पे वीडियो बनाई थी 400-500 कमेंट्स आए, सभी ने यही कहा है सर आपकी ही जो आपने इतना मोटिवेट किया ना, आज हमारा 220 नंबर 210 नंबर 200 नंबर बढ़ रहा है, क्योंकि हम कोई 6 महीने कोई 8 महीने कोई 1 साल से तैयारी कर रहा है। तो भाई देखो टाइम तो देना पड़ता है किसी चीज अगर आपने चाह रखी है ना, दिल में ठान रखा है, तो उसके लिए भाई समय भी दो ना। अभी सिर्फ सोचने से इंतजार करने से थोड़ी कुछ होता है। आप लोग इंतजार तो कर रहे थे यूपी पुलिस कांस्टेबल का, भारी मात्रा में 50 लाख की फॉर्म भी पड़ गया, लेकिन 50 लाख में से ना 2 लाख भी पढ़ाई नहीं कर रहे थे सही सलामत। कोई टाइम पास कर रहा, कोई कुछ कर रहा। अभी सब एक्टिव हुए हैं, अभी जब एक्टिव हुए देखा गया जैसे स्टार्ट हुए तुरंत बंद हो जाना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम के लिए टाइम ही नहीं है। और 1 महीने में आप लोग सोचो जी चारों सब्जेक्ट बिल्कुल घोर के पी जाए, बहुत ज्यादा सब कुछ ए टू जेड सिलेबस कंप्लीट कर जाए, नहीं हो पाएगा। अगर जीरो से तैयारी करोगे तो बहुत मुश्किल है। हाँ वो कर सकता है जो भाई 16 घंटा पढ़ाई पर डे करे, बिल्कुल नियम से ठान ले बिल्कुल, और बहुत अच्छी कैपेसिटी हो उसकी कैचिंग पावर की, ठीक है। लेकिन आप लोग सोचो जी बिल्कुल नया कैंडिडेट से एवरेज है पढ़ने में, वो कर जाए, नहीं कर पाएगा, ठीक है। और दूसरी बात, जो रिवीजन करेगा 1 महीने में, वो भाई साहब बहुत अच्छे नंबर लेके आएगा। अगर उसने सिलेबस कंप्लीट कर रखा है ना, तो 1 महीने में रिवीजन आए है मजा आ जाएगा भाई उसके लिए। तो आप लोग जो भी सिलेबस जिनका कंप्लीट हो रखा है ना, तो भाई उठा लो, एक एक दिन पे 5-5, 6-6, 7-7 चैप्टर उठा लो हिंदी के, आज इसमें मुझे प्रैक्टिस कर देनी है। रीजनिंग के 4-4, 10-10 को चैप्टर्स उठा लो भाई, मैंने प्रैक्टिस की है भाई, 18-18, 16-16 चैप्टर्स रीजनिंग के एक दिन में लगा देता हूँ प्रैक्टिस में। एक दो नहीं, 40-40, 50-50 क्वेश्चन तक लगाता हूँ एक एक दिन में, 16-16 चैप्टर से प्रैक्टिस कर देता हूँ। क्यों? क्योंकि हमारी रीजनिंग कंप्लीट है, इसलिए ना प्रैक्टिस कर रहे हैं। हिंदी हमारी कंप्लीट है, मुझसे को हिंदी की एक दिन मैराथन भाई साहब 12 घंटे में पूरा हिंदी रिवीजन कर डालूं, क्योंकि हमारी हिंदी तैयार है ऑलरेडी, हमने सब चैप्टर्स पे मेहनत कर रखी है, सारे चैप्टर्स हमें आते हैं, सारी चीजें हमने याद कर रखी है, चाहे वो रचना हो चाहे वो पर्यायवाची हो। हाँ लेकिन ऐसा नहीं है कि A to Z आता है भाई, पर्यायवाची में भी ऐसे ऐसे शब्द आ सकते हैं जो हम शायद ना बता पाए, रचना शायद ऐसी कोई पूछ ली जाए जो हम ना बता पाए। तो ऐसा जरूरी नहीं कि आपने सब पढ़ रखा है आप सब करके भी आ सकते हो, 100% कर दो ना। 100% तो दोस्तों बहुत मुश्किल पड़ता है किसी भी चीज में, लेकिन हाँ हिंदी और रीजनिंग ऐसे सब्जेक्ट है जहां पर आप 100% कर सकते हो। अगर कोई ऐसा प्रश्न ना आ जाए जो शायद आउट ऑफ सिलेबस जिसे कह सकते हो, है ना, कि शायद आपने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था, उसमें आप डाउट में पड़ गए, तो चीज अलग पड़ती है। वरना रीजनिंग हिंदी आपको सिलेक्शन दिलाने वाली है, आप सभी अच्छे से जान रहे हो। ठीक है फिलहाल दोस्तों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय।